अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अपडेट करता चलूं कि कल तक खैबर पख्तूनख्वा में सियासी बहरान शिद्दत अख्तियार करता जा रहा था। सूबाई हुकूमत असम्बली का इजलास नहीं बुलाना चाह रही थी। इलेक्शन कमीशन ख़त लिख चुका सूबाई हुकूमत को, यानी असम्बली के सेक्रेटरी को, कि भाई इजलास बुलाएं और जो मखसूस नशस्तों के अरकान हैं या जो जनरल नशस्तों पर कुछ मुंतखब हुए हैं, तो जो नए अरकान हैं उनसे हल्फ लिया जाए ताकि सेनेट के इंतखाबात हो सकें। आज 16 तारीख गुजर गई, 16 जुलाई, और 21 को इलेक्शन है सेनेट के। एक तो जोड़ तोड़, ज़ाहिर से जब इलेक्शन हो रहा होता है उसकी जोड़ तोड़ भी हो रही होती है, लेन देन भी हो रही होती है, हार्स ट्रेडिंग भी हो रही होती है, ये सारे सिलसिले चल रहे होते हैं, इख्तलाफात भी चल रहे होते हैं, उम्मीदवारों की दौड़ लगी हुई होती है, रेस चल रही होती है उम्मीदवारों के दरमियान। लक्ष्मी की चमक धमक भी नज़र आ रही होती है। तो ये सिलसिले सारे चल रहे होते हैं, सब जमातों में चल रहे होते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद ने बड़ा दावा ये किया है, नून लीग, JUI और पीपल्स पार्टी। आज एक्चुअली कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, अहम डेवलपमेंट्स, यानी कल तक जो बहरान शिद्दत अख्तियार कर रहा था अब वो सेटल डाउन होता जा रहा है, होने लगा है। आज ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो डेवलपमेंट्स बताऊंगा, लेकिन पहले अपोजिशन का बताऊं कि अपोजिशन ने ये क्लेम किया है कि भाई हमारी नंबर गेम पूरी है और हम 50% अरकान, यानी कम अज़ कम भी 4 से 5 अरकान हम ले आएंगे। 3 जनरल की नशस्तें अपोजिशन दावा कर रही है कि हम ले आएंगे, एक नून लीग, एक JUI और एक पीपल्स पार्टी। नून लीग के 16 अरकान हैं इस वक्त, क्योंकि वो जो मखसूस नशस्त पे नून लीग ने एतराज़ किया था कि भाई JUI को ज़्यादा दी गई है, उसका इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया, और जो JUI को ज़्यादा दी गई थी बकौल नून लीग के, वो पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने दोबारा तकसीम करके JUI से वापस लेके नून लीग को दे दी। अब नून लीग की भी 9 हो गई मखसूस नशस्तें और JUI की भी 9 हो गई, तो तादाद अब फ़र्क पड़ गया। JUI की पहले 19 थी, अब हो गई 18, और नून लीग की पहले 15 थी, अब हो गई 16। तो ये इस तरह की गेम है। पीपल्स पार्टी के 11 अरकान हैं, तो पीपल्स पार्टी के लिए भी कहा जा रहा है कि पूरी कोशिश पीपल्स पार्टी कर रही है कि एक सेनेटर जनरल नशस्त का भी पीपल्स पार्टी जीते। जनरल नशस्त पर किसको खड़ा किया है पीपल्स पार्टी ने? तलहा महमूद साहब को। और तलहा महमूद बड़ी मालदार पार्टी है। सेनेट इलेक्शन में माल तो चल रहा होता है हर जगह पे, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में तो बहुत ज़्यादा चल रहा होता है, ओपन चल रहा होता है। तो तलहा महमूद के लिए भी कहा जा रहा है कि वो भी मुंतखब हो जाएंगे। और रुबीना खालिद पीपल्स पार्टी ने मखसूस जो ख़वातीन की नशस्त है उस पर खड़ी की है। इसी तरह JUI क्लेम कर रही है कि भाई हम जो है एक टेक्नोक्रेट भी ले आएंगे और एक जनरल भी ले आएंगे। नून लीग क्लेम कर रही है कि हम एक जनरल ले आएंगे और एक हम टेक्नोक्रेट भी ले आएंगे। तो टेक्नोक्रेट शायद नहीं मिलेगा सीट, मेरा ख्याल है एक ही मिलेगी JUI को। तो 5 कम अज़ कम ये अपोजिशन क्लेम कर रही है कि भाई 5 तो पक्के हैं हमारे मेंबरान। 2 नून लीग के, 2 JUI के सेनेटर मुंतखब होंगे, और पीपल्स पार्टी भी क्लेम कर रही है कि हमारे 2 होंगे। तो ये तो हो गए 6। तो 6 सेनेटर भी हो सकते हैं बकौल अपोजिशन के। 50% से भी ज़्यादा ये हो गए। अगर 6 ले आते हैं तो 5 ले आते हैं तो 50% से कम होंगे, क्योंकि 11 सेनेटर मुंतखब होने हैं टोटल। और PTI अलग क्लेम कर रही है। PTI क्लेम कर रही है कि भाई अपोजिशन जो है वो 3 सेनेटर ले सकती है। एक टेक्नोक्रेट या ख़वातीन की नशस्त कह रही है, और 2 जनरल नशस्त दे रही है हुकूमत PTI अपोजिशन के हिस्से में, कि भाई 3 आपके सेनेटर बन सकते हैं और हमारी गेम पूरी है। मेरा ख्याल है कि PTI की गेम पूरी नहीं है, PTI की कैलकुलेशन ठीक नहीं है,
क्योंकि ये जो जमातें हैं, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, JUI है, ये बड़ी तजर्बेकार जमातें हैं, ये मंजी हुई जमातें हैं और गेम इनको करना आती है। इलेक्शन एक रॉकेट साइंस होता है, ये साइंस है इलेक्शन की भी। तो जो PTI के समझ से इतना बाला तरी होती है, फिलहाल PTI में इतने तजर्बेकार लोग नहीं बैठे हुए, नए नए लोग आए हुए हैं। ये गंडापुर वगैरह ये सारे नए हैं ना, कौन सा बुजुर्ग हो गए हैं, सारी ज़िंदगी दी है, 30-30, 40-40, 50-50 साल। तो नून लीग में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने 30 से 50 साल तक सियासत की है, और पीपल्स पार्टी में भी ऐसे बैठे हैं, JUI में भी ऐसे लोग बैठे हैं, PTI के नए लोग हैं अनाड़ी टाइप। उनको गेम पैसों की तो चलो करने आती है, बाकी उनको दाव पेच सियासत के गुर अभी टाइम लगेगा सीखने में। तो उनकी कैलकुलेशन मुझे इसलिए भी ठीक नहीं लग रही कि उनके अंदर भी इख्तलाफात चल रहे होते हैं। उम्मीदवारों की तकसीम पे मिसाल यूसुफजई का मामला हो, मिर्ज़ा अफरीदी का मामला हो, अली मीन गंडापुर मिर्ज़ा अफरीदी को लेके आना चाह रहे थे और वो कामयाब हो गए उसमें, और मिसाल यूसुफजई को नहीं लेना चाह रहे थे लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सके, मिसाल भी आ गई, मतलब कागजात नामजदगी उनके भी दुरुस्त करार हो गए हैं, अब वो भी इलेक्शन लड़ेंगी। तो अब देखते हैं 11 मेंबरान में से PTI कितने लेती है। अगर PTI 5 ले गई और 6 ले गई अपोजिशन, तो ये अपोजिशन की कामयाबी है। अपोजिशन अगर 5 भी ले जाए और PTI 6 ले जाए तो भी अपोजिशन की बड़ी कामयाबी है ये। हाँ, PTI की तरफ, जिस तरह PTI कर रही है, बकौल PTI के 3 मेंबरान आ सकते हैं, 3 सेनेटर अपोजिशन के हिस्से में आ सकते हैं, तो अगर 3 मिले तो फिर अपोजिशन की ये नाकामी है। तो बहरान इस तरह सेटल डाउन हो रहा है, ख़त्म होने जा रहा है कि हुकूमत की पहले नियति नज़र नहीं आ रही थी कि हुकूमत इजलास बुलाना चाह रही है या हल्फ भी लेना चाह रही है, लेकिन अब शायद कोई पस्से पर्दा कोई राब्ते हुए हैं, मुज़ाकरात हुए हैं, मामलात कुछ तय हुए हैं, उसके नतीजे में सूबाई हुकूमत अब तैयार हो गई है कि हम जो है इजलास बुला लेते हैं। इतवार को कहा जा रहा है कि इजलास बुलाया जाएगा, इम्कान है, कभी इम्कान है, आज भी मीटिंग हुई है, और पीर को कहा जा रहा है कि इतवार को इजलास बुलाकर हल्फ लिया जाएगा मेंबरान से और पीर को इलेक्शन कराया जाए। PTI के जो वज़रा हैं, जो उनकी लीगल टीम है, वज़ीर कानून हैं, आइनी माहिरीन हैं, वो आज भी सर जोड़ कर बैठे थे। उन्होंने टेक्निकली कानूनी पहलुओं का जायज़ा लिया है कि अगर हम इजलास नहीं बुलाते तो फिर क्या होगा। इलेक्शन कमीशन अलग ख़त लिख चुका है सेक्रेटरी सूबाई असम्बली को, और फिर रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट को भी आज ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन ने, और उनको भी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को दरख्वास्त की है कि आप इजलास बुला लें। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आर्डर करें कि, या चीफ जस्टिस ये करें कि किसी को नामजद करें जो हल्फ ले ले। चीफ जस्टिस नामजद कर सकते हैं, ये फैसल करीम कुंडी ने मुझे बताया था कि चीफ जस्टिस नामजद कर सकते हैं किसी को भी कि भाई फ़लाँ प्रिजाइडिंग अफसर होगा और वो हल्फ लेगा मेंबरान से, इस तरह इलेक्शन हो जाते हैं। तो PTI को अपनी शिकस्त नज़र आ रही थी कि हम अगर इजलास नहीं बुलाते तो फिर ऑप्शन और भी हैं इजलास बुलाने के। चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकता है, ये सिर्फ सूबाई हुकूमत के सवाबदीद नहीं है, ऑप्शन और भी हैं। तो PTI ने देखा कि जब और ऑप्शन है और इजलास भी बुलाया जाएगा, हल्फ भी हो जाएगा और सेनेट के इलेक्शन भी हो गए, तो फिर तो हम ऐसा, अब हमारी तो नाकामी है ये, तो हम क्यों ना खुद ही इजलास बुलाएं शराफत से, और सिस्टम फिर बाद में डीरेल भी हो सकता था। PTI का, हुकूमत का, अली मीन गंडापुर की हुकूमत पटड़ी से उतर भी सकती थी इलेक्शन के बाद, फिर ये भी इन्होंने जायज़ा लिया। तो ये ख़तरात मौजूद थे, सब तमाम हर पहलू से जायज़ा लेने के बाद ये फैसला किया गया है कि इजलास बुलाया जाएगा। अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन मुशावरती अमल जारी है जो आखिरी मराहल में है, और कभी इम्कान है कि इतवार को सूबाई असम्बली का इजलास बुलाकर अरकान से हल्फ लिया जाएगा। इस हवाले से जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।